साथियों नमस्कार। प्री बीएड प्री डीएलएड प्रवेश परीक्षा की आज की 8वीं क्लास में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की सेशन में हम चर्चा करेंगे टॉपिक 8, जिसमें हम सजगता पर बात करेंगे। तो चलिए, जो साथी नए हैं चैनल से जुड़ेंगे और वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें, क्योंकि लगातार कंटिन्यू जो है लेक्चर वीडियो आपकी आएगी। थ्योरी और आपके एमसीक्यू की क्लासेस भी कंटिन्यू आपको हम प्रोवाइड करवाते रहेंगे। तो साथी नए हैं चैनल से जुड़ेंगे। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। टॉपिक 8 है, जिसमें हम आज सजगता पर बात कर रहे हैं। देखो, सजगता, अवेयरनेस जिसको हम अंग्रेजी में कह सकते हैं, इसे जागरूकता भी कहा जाता है। इससे अभिप्राय है कि अध्यापक को अपने आसपास के वातावरण तथा उनमें होने वाली घटनाओं के अतिरिक्त संपूर्ण संसार में होने वाले नवीन घटनाओं, ज्ञान खोज आदि के बारे में परिचित होना चाहिए। मतलब आप एक शिक्षक बनने जा रहा हो, ठीक है, तो एक शिक्षक को अवेयरनेस होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए, सजग होना चाहिए, है ना, कि अगर आसपास में काय काय घटना घटा थे, है ना, समाज में कौन चीज होते जो समाज के लिए प्रतिकूल है कि प्रतिकूल नहीं है। तो हर वो चीज आसपास में जितनी भी घटनाएं घट रही है, या देश में कुछ नए खोज हो रहे हैं कि कब इसरो उड़ाया गया, इसरो में कब मिसाइल छोड़ा गया है अंतरिक्ष में, कब क्या हुआ, कौन सी चीज की खोज हुई है, ये तमाम चीजें एक शिक्षक को पता होना चाहिए। क्योंकि शिक्षक यदि सजग है, नई नई तकनीकियों के बारे में वो परिचित है, तो वह क्या है, एक अच्छा शिक्षक बन सकता है। देखो होता क्या है, आप मन जहाँ देखिया, जो पुराना गुरुजी है ना, वो मन के बहुत जन मन का है मोबाइल चलाए नहीं जाने। आजकल ऑनलाइन आ गए, पूरा मोबाइल के है हर काम ऑनलाइन होते। तो अबर जन गुरुजी मन नहीं जाने, काबर की ओमन सजग नहीं है, समय के साथ नहीं चल पाते। तो एक शिक्षक को सजग होना है, अलर्ट होना है, जागरूक होना है, ठीक है। तो सजगता बहुत जरूरी है। इसलिए क्या है, कोई भी दीपक जब तक स्वयं नहीं जलेगा तब तक वो दूसरों को भी प्रज्वलित नहीं कर सकता। अर्थात यदि आपके पास ही वो ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, आप क्या दूसरों को नॉलेज दे पाओगे क्या? नो। इसलिए यदि आपके पास वो ज्ञान है कि नई नई घटनाएं, समसामयिक घटनाएं क्या क्या घटित हो रहा है, उसके बारे में एक अध्यापक को ज्ञान होना आवश्यक है। और इसके लिए अध्यापक को निरंतर क्रियाशील, निरंतर अध्ययनशील होना जरूरी है, ठीक है। एक अध्यापक होने के नाते अपने विषय की ज्ञान तो उनको जरूरी है, साथ ही साथ दूसरे विषय का भी उनको ज्ञात होना चाहिए। ज्ञान, शिक्षण विधियों की अच्छी पकड़ होनी चाहिए, ताकि भिन्न भिन्न तरीकों से वह बच्चों को पढ़ा सके, है ना, नई नई विधियों का वो उपयोग कर सके। जैसे जरूरी नहीं है भाई कि कोई लड़का जैसे मान ले आगमन निगमन विधि से नहीं सीखीस, कई लड़का क्या प्रत्यक्ष विधि से सीख पाते। तो जरूरी है कि अगर वो विधि से नहीं सीख पाते तो दूसरा विधि के माध्यम लोग लड़का हमन सिखान। तो एक लिए शिक्षण विधि का होना बहुत जरूरी है। ज्ञान नए नए नवाचार का आज उपयोग करके बच्चों को सिखाया जाता है, तो नवाचार का भी उनको ज्ञात होना चाहिए। एक शिक्षक को वैज्ञानिक आविष्कारों के बारे में, कौन कौन से आविष्कार हो रहे हैं, किस चीज की खोज हुई, इनके भी बारे में उनको जानकारी होना चाहिए। समाज में क्या क्या बुराइयां विद्यमान है, बच्चों को उन बुराई के बारे में बता सकते हैं कि बच्चे देखो बेटा, ये सब बुराइयां समाज में है जो कि गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अंधविश्वास के बारे में सजग होना चाहिए कि ये करना अंधविश्वास है, जादू टोना ये सब नहीं होता, समाज में ये सब चीजें हैं पहले से, है ना। तो इन सब चीजों को अंधविश्वास एक शिक्षक मानता है, ठीक है। तो इन तमाम चीजों के प्रति उनको सजग होना होगा, एक शिक्षक को जागरूक होना है। और आप एक शिक्षक बनने जा रहे हो, इस चीज के प्रति आपको जागरूक होना है ना। तभी आप छात्रों को समाज के लायक बना सकते हो। और समाज में अगर कोई विपरीत परिस्थिति भी आती है, तो वो बच्चा जिसको आपने समाज के लायक एक अच्छा नागरिक बनाया है, वह उस परिस्थिति से लड़ने के लिए, उनका सामना करने के लिए तैयार होगा। कब? जब आप उसको उन सब चीजों के बारे में पहले से नॉलेज दिए हो तब, ठीक है। आगे बात करें, अध्यापकों को सजग रखने के लिए कुछ जरूरी बातें। एक शिक्षक है, उनको सजग रखना है, तो क्या क्या चीजें हैं। मान लो आप एक शिक्षक हो, कैसे आप सजग रह सकते हो। सबसे पहले प्रतिदिन आपको समाचार पत्र पढ़ना है। अगर आप रोज न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, तो नई नई जो घटनाएं देश विदेश में घटित हो रही है, उसके बारे में आपको जानकारी होती है। समाज की गतिविधियों में भाग लेना, समाज में बहुत सारी गतिविधियां होती है, जिसमें एक शिक्षक समाज में तो प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है जी। आप समाज के लोग आपको बहुत अच्छा योग्य व्यक्ति मानते हैं, और समाज में आपका ओहदा, आपका पद
सामान्य नागरिकों की तुलना में बहुत अच्छा होगा, शालीन होगा, आपको सब सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। इसलिए समाज की गतिविधियों में आपको भाग लेना है। ज्ञानवर्धक पुस्तक पढ़ना चाहिए, नई नई ज्ञान की चीज़ें, नई नई ज्ञान की पुस्तकें आपको पढ़ना होगा। जब ज्ञान की पुस्तक आप पढ़ेंगे तो भी आप में ज्ञान का संचार होगा। समय के साथ आपको अपडेट रहना है भाई। जिस प्रकार से विंडो 7 के बाद विंडो 10 आया, विंडो 11 आया, उसी तरह से आप में भी अपडेट होना जरूरी है। पहले क्या होता था, स्कूल में अटेंडेंस रजिस्टर में बस कर देते थे, है ना, लेकिन अब समय के साथ क्या हो गया, रजिस्टर में अटेंडेंस तो डालते ही हैं, इसके साथ साथ हम जो है ऑनलाइन अटेंडेंस चढ़ाते हैं। प्रतिदिन शिक्षक का ऑनलाइन अटेंडेंस चढ़ता है, अन्य विभागों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस चलता है, और ऐसे बहुत सारी ऑनलाइन काम जैसे यू डाइस भरना बच्चों का, अपार आईडी बनाना, आय जाति निवास बनाना, सभी चीजें आपको पता हो। क्यों पता हो भाई, आप आज के शिक्षक हैं, तो समय के साथ आपको अपडेट रहना होगा। ठीक है, सामाजिक बुराइयों को ढूंढकर समाधान करना। भाई आपको लगता है कि समाज में ये जो विधि विधान चल रहा है वो गलत है, वो रूढ़िवादी है, वो बुराई है, तो उस सामाजिक बुराई को आपको ढूंढकर समाधान करने का भी प्रयास करना होगा, क्योंकि आप एक शिक्षक बनने वाले हो, और एक शिक्षक राष्ट्र का निर्माण करेगा। और राष्ट्र कब निर्मित होगा, जब एक गांव, एक समाज निर्मित होगा, एक देश निर्मित होगा, है ना। स्वयं आदर्श उदाहरण बन के छात्रों को प्रेरित करना है। जब तक आप एक अच्छा उदाहरण नहीं बनोगे, स्वयं में यदि आप अच्छा नहीं बनोगे, तो बच्चे आपको देख के ही सीखते हैं भाई। आप अच्छा रहोगे तो बच्चे अच्छा रहेंगे, है ना। इसलिए आपका व्यवहार ही आदर्श हो, क्योंकि एक प्राइमरी के छोटे जो बच्चे हैं, है ना, प्राइमरी मिडिल की बात करूं या पूरा 12वीं तक भी मैं बात करूं, तो बच्चों के लिए शिक्षक ही हमेशा उसका रोल मॉडल होता है। इसलिए शिक्षक का आदर्श व्यवहार बच्चों को प्रेरित करता है मेरे दोस्तों। ठीक है, छात्रों के स्वास्थ्य के प्रति भी आपको सजग रहना है। भाई आप प्रतिदिन सतत निगरानी आप कर रहे हो, आप एक क्लास टीचर हो, कि भाई किसी बच्चे की तबीयत खराब है, मान लो कक्षा 4 में किसी बच्चे की तबीयत खराब है, बेटा कैसे लग रहा है, घर जाओगे उसको शरीर को ये करके देखो कि गर्म थोड़ी है ना। तो इस तरह से अब उनके स्वास्थ्य को लेकर आप अलर्ट रहो, ये शिक्षक की जिम्मेदारी है। ठीक है, इसलिए शिक्षक को सजग रहने के बारे में कहा गया है। वो अलर्ट है तब हर चीज को वो जानेगा, समझेगा। ठीक है, कि बच्चा क्या कर रहा है, कौन बच्चा कौन विषय में कमजोर है, उनके बारे में भी बच्चा जानेगा, एक शिक्षक जानेगा। जैसे मान लो कि कोई बच्चा गणित में कमजोर है, शिक्षक प्रतिदिन पढ़ा रहा है, तो उसको पता है इसको गणित नहीं आता, तो फिर वो गणित के क्षेत्र में ज्यादा मेहनत करवाएगा उस बच्चे को, है ना। तो ये क्या कैसे होगा भाई, उसके लिए आपको अलर्टनेस रहना होगा, उसके लिए आपको सजग रहना होगा। और इसलिए एक शिक्षक में सजगता का गुण होना बहुत आवश्यक है। ठीक है मेरे दोस्तों, ये महज छोटा सा टॉपिक है सजगता वाला। आई होप आपको सजगता अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरह से हम प्रतिदिन छोटा छोटा टॉपिक लेते चलेंगे, और कोशिश अब रहेगी सुबह हमारे एमसीक्यू रहे और शाम को हमारा या दोपहर में हमारा थ्योरी की जो लेक्चर क्लासेस है हम उसको प्रोवाइड करवा सकें। तो इस तरह से हमारा डेली रूटीन चलेगा, मॉर्निंग एमसीक्यू, इवनिंग, ठीक है, इवनिंग में आपके थ्योरी या लेक्चर वीडियो हम आपके लिए लाएंगे। लेक्चर वीडियो छोटा रहेगा, एमसीक्यू सीरीज थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। ठीक है मेरे दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। साथियों तक चैनल को बिल्कुल पहुंचाएं, वीडियो को बिल्कुल पहुंचाएं, लाइक करवाएं और सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।